रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। वो इशू को बोलती है कि बड़े हैं ना, बच्चों को सज़ा देते हैं तो वो अपने आप को ही सज़ा दे रहे होते हैं। और जब बच्चे गलती करते हैं, बड़े बच्चों को डांटते हैं तो अपने ही संस्कारों को डांट रहे होते हैं। बड़ों का बहुत ज़्यादा दिल टूटता है, बहुत दिल दुखता है। लेकिन अगर वो सज़ा नहीं देंगे तो बच्चे गलती पर गलती किए जाएंगे, और इतनी बड़ी गलती करने पर तो बड़े अपने दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को सज़ा देते ही हैं। अनु बोलती है, ईशानी तूने सिर्फ गहने नहीं चुराए हैं, यहाँ के लोगों का भरोसा भी तोड़ दिया है। अनु सबको बोलती है कि सभी लोग कान खोल कर सुन लीजिएगा। भारती के जो गहने थे मैंने सरिता ताई को दिए थे ना, उन गहनों को ईशानी ने लॉकर से चुरा लिया और उन गहनों को गिरवी रख के इसने रेंट पर गाड़ी ली, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। अनु बोलती है कि मैं बच्चों को कितनी बार माफ़ करूं, इन लोगों को कितनी बार समझाऊं। ईशानी तू अगर अधिक की तरह नहीं बन पाई तो फिर कम से कम मेरी तरह या फिर बापूजी की तरह भी नहीं बन पाई तो अंश की तरह ही बन जाती। लेकिन तुझे तो अपनी मम्मी और अपने प्यारे मामा की तरह ही बनना था। ईशानी तुझ में सारे के सारे पाखी और दोषों वाले ही गुण हैं। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, हर बार कोशिश की है कि तू सुधर जाए, लेकिन मैं तो हार गई। अनु हाथ जोड़ती है और बोलती है कि मैं तो हार गई हूँ, मैं तो तुझे नहीं सुधार पाई। हो सकता है कि पुलिस ही तुझे सुधार दे। राही अभी के अभी पुलिस के पास कॉल कर। इशू बोली होती है नहीं। इधर अनु बोलती है कि राही मैंने जो बोला है सुनाई दे रहा है ना, पुलिस के पास कॉल कर, आज हल्दी के दिन ये शुभ काम भी हो जाए। इधर पाखी बोलती है नहीं मम्मी ऐसा मत करो। राही कॉल कर रही होती है, तभी पाखी राही के पास आती है और बोलती है राही प्लीज़ ऐसा मत करो। इधर ईशानी अनु के पैरों में गिर जाती है, बोलती है अनु माँ प्लीज़ आप ऐसा मत करो। अनु बोलती है ईशानी मेरे पैर छोड़ दे। इधर ईशानी सभी लोगों के पास जाती है और बोल रही होती है सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अनु बोल रही होती है कि राही अभी के अभी पुलिस के पास कॉल कर। ईशु भारती के पास जाती है, उसके पैरों में गिरकर भी माफ़ी मांगती है। इसके बाद वो फिर से अनु के पास आ जाती है और बोलती है कि आई एम सॉरी अनुमा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अनु बोलती है ईशानी अपनी इस कीमती चोरी को भी ले जाकर गिरवी रखते, हो सकता है तुझे तेरी जमानत के पैसे मिल जाए या फिर इससे भी महंगी गाड़ी मिल जाएगी। तुझे पता है ना वो हार रजनी ने अपनी होने वाली बहू को दिया था। ईशानी चोरी करते वक्त क्या तुझे एक बार भी किसी का भी ख्याल नहीं आया, तेरे हाथ नहीं कांपे? अनु बोलती है अगर हम यहाँ पर किसी से थोड़ी सी शक्कर उधार ले लेते हैं ना तो चाय का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक हम उस शक्कर को वापस नहीं चुका देते। लेकिन ईशानी को देखो, ये तो लाखों के हाथ चुराकर इतने सुकून से बैठी है। अनु बोलती है तूने ये सब कुछ दिखावा करने के लिए किया ना, कामयाबी और सम्मान है ना वो मेहनत से मिलते हैं, यूँ चोरी करके चोरी की गाड़ी से कुछ नहीं मिलेगा। अनु बोलती है इशू आज तूने गाड़ी के लिए किसी का हाथ चुराया है, कल को तू किसी का खून भी कर सकती है। इधर राही बोलती है ईशानी ये पहली बार नहीं है, तुमने एक बार बाकी चैन भी चुराई थी। बापूजी भी बोलते हैं अगर एक बार हो तो गलती समझकर माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन बार बार कोई इंसान ये सब कुछ जानबूझकर ही करता है। बा बोलती है ईशानी तूने अपनी माँ से सीखा तो क्या सीखा, चोरी करना। तुझे बार बार हमारा नाक कटवा कर क्या ही मिलता है। परी बोलती है कि सबका सुकून तो तूने छीन लिया, अब तूने चोरी भी कर ली। इधर सरिता ताई बोलती है कि चोरी खुद की और इल्ज़ाम मुझ पर लगाए। इधर जस्सी बोलती है ये तो अन्नू को सरिता पर भरोसा था, वरना सरिता के साथ कितना गलत होता। भारती बोल रही होती है कि ईशानी ये सिर्फ गहने नहीं थे, इन गहनों में मेरी सास का प्यार था। अनु बोलती है बच्चों को बचपन से मैंने यही सिखाया है कि गलत करोगे ना तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होगा। यही सिखाया है कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। इधर ईशु बोलती है कि अनुमा मैं किसी के बहकावे में आ गई थी। अनुपमा बोलती है कि ऐसी बात मत कर वरना मैं तुझे थप्पड़ लगा दूंगी। अनु बोलती है ईशानी बहाने बनाने बंद कर दे, खुद को तुझ पर तो भरोसा है नहीं और बाकी दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही है। अगर मेरे पास गाड़ी होगी तो सब लोग मेरा सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर तुझे गाड़ी ही खरीदनी थी तो अपनी मेहनत के पैसों से खरीदती ना, ये चोरी करके क्यों खरीदी। तेरी इस हालत पर जितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना उतना ही मुझे अंदर दर्द भी हो रहा है। अहमदाबाद में था तो क्या हो रहा था, तू बेड के नीचे छुपी रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, बाहर जाने से डर रही थी, तूने अपनी जान लेने की कोशिश भी की। बोलती है मैंने सोचा कि तुझे वहाँ से बाहर लेकर आऊँगी तो तुझे अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं तुझे यहाँ लेकर आ गई। जैसी भारती को बिना बताए वहाँ आई, लेकिन फिर भी इन लोगों ने तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह दी और तूने भारती के साथ क्या किया, इसी के गहने चुरा लिए। अनु बोलती है कि मैं माँ हूँ, ज़िंदगी भर तुम बच्चों के लिए करती ही रहूँगी, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस जन्म की सज़ा मिल रही है। इशू बोलती है अनु माँ प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अनु बोलती है गलती नहीं, तूने जुर्म किया है। अनु रजनी के सामने हाथ जोड़ती है, उसको बोलती है कि रजनी पुलिस के पास कॉल कर। इधर इशू बोली होती है प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो, पाखी भी यही बोलती है। अनु बोलती है कि इनकी बातें मत सुन, तू कॉल कर दे पुलिस के पास। ईशानी बोलती है कि प्लीज़ अनुमा ऐसा मेरे साथ मत करो, मैंने हार को सिर्फ गिरवी रखा था, मैंने सोचा था जैसे ही पैसे आ जाएंगे ना तो मैं हार भारती को लौटा दूंगी। अनुमा प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। पाखी भी बोलती है कि मम्मी प्लीज़ ईशू के साथ ऐसा मत करो।
बाकी बाबूजी के पास जाती है, उनको बोलती है मम्मी को समझाओ ना, राही प्रेम तुम मम्मी को समझाओ। इसके बाद वो रजनी के पास आती है, रजनी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। हम देखते हैं ईशु भी रजनी के पास आ जाती है और बोलती है कि रजनी आंटी प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अनु बोलती है रज्जो पुलिस को बुलाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। रजनी अनु के पास आती है, अनु को बोलती है अनु तूने अभी बोला कि बड़े हैं ना सज़ा बच्चों को नहीं अपने आप को देते हैं। अनु तू ईशानी को कोई भी सज़ा दे दे लेकिन वो सज़ा तू भी भुगतेगी और इसकी गलती की सज़ा मैं तुझे कभी भी नहीं दे सकती। रजनी अनु को समझाती है कि देख पुलिस यहाँ आएगी, ईशू को ले जाएगी, शादी का माहौल है यहाँ पर, हमें कोई भी मिठाई है ना वो अच्छी नहीं लगेगी, हर चीज़ में हमें कोई ना कोई कमी तो ज़रूर ही लगेगी। बा और बापूजी यहाँ शादी अटेंड करने के लिए आए हैं, कितने खुश होकर आए हैं, लेकिन वापस जाएंगे तो ईशानी की वजह से परेशान होकर जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई भी परेशान हो। रजो बोलती है कि अनु छोड़ दे। अनु बोलती है कि हमेशा से छोड़ा ही तो है, कभी समझा के छोड़ा है, कभी डांट के छोड़ा है, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लेते। अनु रो रही होती है, वो बोलती है कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं लेकिन मैं इनको समझाते समझाते थक गई हूँ, ये सुधरने का नाम ही नहीं लेते, कब तक मैं ये सब कुछ करती रहूँगी। अनु रोने लग जाती है। इधर जस्सी बोलती है कि ये लोग सुधरने का नाम ले तब ना, हर बार अनु को ऐसे ही तोड़ कर रख देते हैं, अनु की एक बार हालत तो देख लो तुम लोग। शशि बोलती है मैं तो बोल रही हूँ ना, पहले अनु के बच्चे फिर अनु के बच्चों के बच्चे, और मुझे लगता है कि अब ईशानी के बच्चे होंगे ना तो वो लोग भी अनु का ऐसे ही फ़ायदा उठाएंगे। भारती बोलती है कि आप लोग तो सोच भी नहीं सकते, जब अनुताई यहाँ आई थी ना तो उनकी क्या हालत हो रही थी। जसी बोलती है कि मैं लिख कर दे रही हूँ, ईशानी और पाखी है ना 2 दिन के अंदर वापस से पहले वाली ही बन जाएगी। जसी बताती है कि इसको जब इंडस्ट्री में काम मिल गया ना तो अनु वहाँ पर टिफ़िन लेकर जाती थी, तो अनु को बोल रही थी कि आप वहाँ पर टिफ़िन लेकर मत आया करो, लेकिन इसे ये नहीं पता है कि इसको काम भी सिर्फ अनु की वजह से ही वहाँ मिला था। शरीता बोलती है मैंने चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी ऐसे बोल रहे थे कि पुलिस को बुलाओ, अब बुलाओ ना पुलिस को। अनु बोलती है कि हाँ पुलिस को बुलाना चाहिए। प्रेम बोलता है कि हाँ आज इसने ये किया है, कल को पता नहीं कुछ और करेगी। इधर मोहल्ले के सब लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ आज तो इसने भारती का हार चुराया है, कल को हमारे घर में चोरी कर लेगी, इसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। ईशु बोलती है प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। रजनी बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें सिर्फ मौका दे रही हूँ, माफ़ नहीं कर रही, मैं अनु की परवरिश का मान रख रही हूँ। हम देखते हैं बाकी ईशानी को वहाँ से ले जाती है। इधर अनु सबके सामने हाथ जोड़कर बोलती है कि ईशानी की तरफ से मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ। अनु रो रही होती है और बोल रही होती है कि मेरे बच्चे हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे मुझे लगता है कि मैं ही दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ। बाप अनु के पास आती है, अनु को समझाती है कि नहीं अनु ऐसा नहीं है, तू तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। दुख इस बात का है कि तुझे इस दुनिया की सबसे बुरी औलादें मिली है। देख एक शिक्षक पूरी क्लास को एक साथ पढ़ाता है, लेकिन उन्हीं में से कुछ पुलिस बनते हैं तो कुछ चोर बन जाते हैं। गलती शिक्षक की नहीं, गलती उन बच्चों में ही होती है। बानु को संभालती है। इधर अनु सरिता के सामने हाथ जोड़ती है, उसको बोलती है कि थैंक यू, आपने अपनी चैन वहाँ पर गिरवी रखी और उसी की वजह से भारती का हाथ छूट गया, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपकी चैन आपको जल्दी ही मिल जाएगी। सब अनु को बोलते हैं कि अनु प्लीज़ स्माइल कर दो ना। पाप बोलती है कि अनुपमा आई हेट ईयर्स। अनु को समर की बात याद आती है, अनु थोड़ी बहुत स्माइल करती है। आगे हम अंश और प्रार्थना को देखते हैं जो दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। अंश बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी प्रार्थना ऐसे ड्रामा भी कर सकती है। प्रार्थना बोलती है कि अब कोई मुझे एक बोलता है ना तो मैं सामने वाले को 10 सुना देती हूँ। अंश बोलता है कि प्रार्थना मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। प्रार्थना बोलती है कि मैं और बेबी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अंश बोलता है वैसे गौतम ने कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा ना, उसने क्या बोला। प्रार्थना अंश को बोलती है कि वो बस ऐसा ही बोल रहा था, इन बातों को छोड़ते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इधर हम गौतम को देखते हैं, गौतम प्रार्थना को देखता है, वो सोच रहा होता है कि बच्चा मेरा है, इस बच्चे को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना तो मैं करूँगा। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही बोलती है यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बचपन से सुना है कि जो लोग खुद अच्छे होते हैं ना उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन मम्मी के साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है। सब लोग मम्मी को कितना दुख देते हैं, मैंने भी मम्मी को कितने सारे दुख दिए हैं। प्रेम बोलता है कि हाँ मैंने भी अपनी माँ को कितने दुख दिए हैं। हम बच्चे अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं समझते हैं, हम उन्हें दुख क्यों देते हैं। राही बोलती है लेकिन हम दोनों ने वक्त रहते ही सब कुछ सुधार लिया है। मैं चाहती हूँ कि ईशानी भी बस ऐसा ही करे, वो भी सुधर जाए। राही को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। राही के फ़ोन में तभी नोटिफिकेशन आता है रिमाइंडर का, ऑनलाइन क्लास का। इधर हम देखते हैं दिवाकर वहीं पास बैठा होता है। राही बहुत ही ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। प्रेम बोलता है कि राही तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अहमदाबाद में और भी सारी कोचिंग्स हैं ना, तुम कहीं पर भी जाकर पढ़ लेना। राही बोलती है किसी को पता चल जाएगा तो। प्रेम बोलता है कि नहीं किसी को पता नहीं चलेगा, और पता चल जाएगा तो क्या है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है राही, अब उस घटिया आदमी का मैं साया भी तुम पर नहीं पड़ने दूंगा। इधर हम देखते हैं दिवाकर बोल रहा होता है कि राही तुम सिर्फ मेरी हो।
दिवाकर बोलता है कि हम दोनों के बीच कोई भी आएगा ना तो मैं उसको रास्ते से हटा दूंगा। इधर प्रेम के पास किसी का कॉल आता है, वो बोलता है ठीक है। प्रेम राही को बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने बिल्डर के बारे में पता लगवाया है। उसने बताया है कि बिल्डर है ना अच्छा है, उसने बहुत सारे काम करवाए हैं। प्रेम बताता है कि उसने मुझे ये बताया है कि वो लोग चोल को तोड़कर वहाँ पर बिल्डिंग बनाने वाले हैं, लेकिन चोल का नाम अभी पता नहीं चला है, जल्दी ही चोल का नाम भी पता चल जाएगा। आगे हम रजनी को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि ईशानी की वजह से पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है, प्रेम और राही आए, इससे पहले मैं अनु से सिग्नेचर करवा लेती हूँ। इधर हम देखते हैं भारती बापू जी को बताती है कि अनु को है ना माइग्रेन अटैक हुआ है, थोड़ा आराम करेगी ना तो ठीक हो जाएगी। रजनी उनके पास आती है, उनको बोलती है कि आप लोग रेस्ट कर लीजिए और भारती तुम जाकर चेंज भी कर लो, अनु के पास मैं बैठी हूँ। जैसी बोलती है भारती हम लोग सारा काम कर लेते हैं, वरना अनु उठेगी ना तो फिर से काम करना शुरू कर देगी। सभी वहाँ से चले जाते हैं। रजनी अनु के पास बैठ जाती है, वो सोच रही होती है कि इसे भी अभी सोना था, अब पता नहीं कब उठेगी। उधर से तो पराग मेरा सर खा रहा है, इधर से ये अनु हाथ नहीं लग रही, बार बार इसके बीच कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है, इससे सिग्नेचर नहीं हो पाते। गाइस डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे रजनी यही सोच रही होती है कि मैं कैसे अनु से जल्दी सिग्नेचर करवाऊँ, ताकि प्रेम और राही को कुछ भी पता ना चले। अगर वो दोनों यहाँ आ जाएंगे ना तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं इन लोगों के साथ धोखा करने वाली हूँ। जल्दी अनु उठ जाएगी ना तो मैं इससे सिग्नेचर करवा ही लूँगी। लेकिन हम देखते हैं रजनी को फिर से कोई भी मौका नहीं मिल पाता है। आगे हम क्रिसमस के दिन का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं अनु सेंटा क्लॉज बनती है। ये देखकर राई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। राई सोच रही होती है मेरी मम्मी है ना, वो सबसे पहला गिफ्ट मुझे ही देगी। मुझे पता है कि मेरी मम्मी किसी और को पहला गिफ्ट नहीं देगी। अभी मैं मम्मी के पास जाती हूँ और मम्मी से अपना गिफ्ट ले आती हूँ। राही अनु के पास जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर प्रेरणा की एंट्री होती है, जो राही को धक्का मारती है। राही बोलती है कि तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? वो बोलती है कि नहीं, मैं देखकर नहीं चल सकती, और वैसे भी जो चीज़ मेरी होती है ना, जो मुझे अच्छी लगती है ना, उसे मैं अपना बनाकर ही रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर हम देखते हैं अनु के पास प्रेरणा पहुंच जाती है। अनु बोल रही होती है कि प्रेरणा तू यहाँ पर। इधर प्रेरणा बोल रही होती है कि हाँ, आपका और मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है और बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता है ना। इधर अनु पहला गिफ्ट प्रेरणा को दे देती है। राही को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राही सोच रही होती है कि मेरी मम्मी ने ये ठीक नहीं किया। और यहीं पर हम प्रेम को देखते हैं, प्रेम भी वहीं पर होता है। प्रेरणा बार बार प्रेम की तरफ देख रही होती है। प्रेरणा राही को बोल देती है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना, वो सिर्फ मेरी ही होती है और किसी की नहीं। हम देखेंगे प्रेरणा की वजह से अनु और राही के बीच दूरियां आने लग जाएगी। इधर प्रेम और राही भी एक दूसरे से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। सब कुछ सिर्फ प्रेरणा की वजह से होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरणा जानबूझकर राही को बार बार चिढ़ाती है, ताकि राही अनु से दूर हो जाए। यहीं पर हम प्रेम को देखेंगे, प्रेम राही को समझाता है कि मम्मी है ना, वो सिर्फ तुमसे ही ज़्यादा प्यार करती है, तुम फिक्र क्यों कर रही हो। सो दोस्तों, आने वाले एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपको सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हम आपके लिए यूं ही अपडेट लाते रहें।